आज बात करेंगे रणवीर अलाहाबादिया की, जो कि एक विवादित बयान देके और विवादित टिप्पणी करके बहुत ज्यादा चर्चे में आ गया है। लोगों की लानत मलामत उसके ऊपर हो रही है। उसको बहुत सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि यूट्यूब को उसका चैनल डिलीट कर देना चाहिए, और उसको जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको एक जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी मिला था, जिसको मोदी जी ने मंडपम में दिया था, भारत मंडपम में जो दिल्ली में है, उसको वापस लेने की मांग की गई है। बात दरअसल ये है कि एक कॉमेडियन स्टैंड अप शो है इंडिया गॉट टैलेंट करके, जिसको होस्ट करते हैं समय रैना। उन्होंने कुछ दिन पहले एक चंचलानी और जो ये अलाहाबादिया, इनको जो है एज अ जज बुलाया था वहां पे जज के लिए। आपको मालूम हो इसमें क्या होता है? जो भी ये शो है, ये कॉमेडियन स्टैंड अप शो है, जिसके अंदर लोग आते हैं और कॉमेडी करते हैं। क्या कॉमेडी करते हैं? भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। आप जाकर उसको देखेंगे। और ये जो शो है, इसमें जो है 10-10, 20-20 मिलियन इसके जो है व्यूज आते हैं। इसमें सिर्फ गाली गलौज होता है। इसमें जो है जो भी परफॉर्मेंस करने आता है उसको 90 सेकंड दिया जाता है। 90 सेकंड के अंदर उसको परफॉर्मेंस करना रहता है। उसके बाद ये लोग अपना कमेंट पास करते हैं। लास्ट शो हुआ था, उसमें जो परफॉर्म करने के बाद ये लोग जब कमेंट पास करना शुरू किए, तो जब ये अलाहाबादिया, रणवीर अलाहाबादिया की जो बारी आई, तो इसने कुछ गलत तरीके से वहां पे कमेंट पास किया। तो किसी के माँ बाप को बोला है, तो किसी के माँ बाप को एग्जाम्पल देना सही नहीं है, तो उसी के माँ बाप के ऊपर हम एग्जाम्पल देते हैं कि वो कह रहा है कि अगर उसके माँ बाप जो है यौन संबंध बनाते हैं, और जो कि बनाते हैं, बनाते रहेंगे, तो ये क्या उनको ज्वाइन करेगा? अगर ये देखेगा कि वो संभोग कर रहे हैं, तो ये उनको ज्वाइन करेगा और उनको इंटरप्ट कर देगा। इस तरीके की गंदी बात किया है। तो वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉर जॉइन इन व्हाट द फक। देखिए, उसका ही अपने माँ बाप के लिए वो ऐसी बात करे। उसके माँ बाप जो है एक पवित्र रिश्ता जो बताया जाता है हस्बैंड वाइफ का, उसको जो बना रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि मैं उसको देखूंगा तो मैं उसके अंदर ज्वाइन कर लूंगा और उसको इंटरप्ट कर दूंगा। ये बात जैसे बोला, पूरे भारत में खलबली मची है कि किस तरीके की बात, ये कितनी गंदी बातें कर रहा है। और ये जो इन्फ्लुएंसर है, कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर नहीं है, मिलियन में इसके सब्सक्राइबर हैं, और बड़े बड़े नेता मंत्री इसको अपना पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हैं। जिसमें बड़े बड़े नेता, मैं बता दूं, जिसमें बड़े बड़े नेता में आपके जो है राजीव चंद्रशेखर हैं, पीयूष गोयल हैं, स्मृति ईरानी हैं, एस जयशंकर हैं, नितिन गडकरी है, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी की वो उसने कह दिया। जब नरेंद्र मोदी जी उसको नेशनल क्रिएटर अवार्ड दे रहे थे, तो उसने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू, आपका पॉडकास्ट अपने चैनल पे करूं। ऐसा उसने बोला। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि अरे आप तो बहुत टैलेंटेड, आप मेरी भी नौकरी खा जाएंगे। ऐसे करके नरेंद्र मोदी जी बोले। इस पे जो सिंगर सोनू निगम है, उन्होंने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये जो लड़का, इसने अपने माँ बाप की इज्जत जो है भरी बाजार में नीलाम करके और उछाली है, और अगर कहीं जो फसल सड़ जाती है तो उसका इलाज हम कर देते हैं। लेकिन ये सड़ी हुई नस्ल है, ये सड़ी हुई नस्ल है, इस सड़ी हुई नस्ल का कोई इलाज नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से और ऐसे यूट्यूबर के शो से अपने बच्चों, अपनी पीढ़ियों को बचाएं। ऐसा जो है सोनू निगम ने कमेंट करके और मैसेज दिया है। तो ये जो भी है, ये बहुत ही गलत हुआ है। इस पे 2 दिन से सारे यूट्यूब पे ये भरा पड़ा है, पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। जितने यूट्यूबर है, जितने इन्फ्लुएंसर है, जितने न्यूज चैनल, सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। बाद में इनको जो एहसास हुआ, तो ये बोल रहे हैं कि वो गलती से हो गया। अरे ठीक है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक शो हो रहा है, वहां पे आपको कमेंट पास करना है, तो यहाँ पे इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये स्लिप ऑफ टंग है या स्लिप ऑफ माइंड है। स्लिप ऑफ टंग वहां पे बोलते हैं जहां बहुत लंबी एक स्पीच होती है, तो स्पीच देना होता है, तो वहां पे स्लिप ऑफ टंग मानी जाती है। यहाँ पे आप कोई बहुत बड़ी स्पीच नहीं दे रहे थे, आपको बस कमेंट पास करना। उसके बदले में आपको जो वहां पे लड़का परफॉर्मेंस कर रहा था, या जो भी लड़की परफॉर्मेंस कर रही थी, उसको आपको नंबर देना, बस इतना करना था आपको। तो आपने ये सारी चीजें बोली। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बातें बोली, जो होस्ट करने वाला जो समय रहना, वो दंग रह गए क्या बोला, और उन्होंने फौरन जो उस पर कमेंट पास किया कि ये जो क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पॉडकास्ट से जो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन तुम यहाँ मेरे चैनल पे लाके और मेरे शो में लाके सबके सामने कर रहे हो। तो इस पे लोग बहुत ज्यादा हंसने लगे। हालांकि ये हंसने की बात नहीं है, एक बहुत ही सीरियस मैटर है, और लोग अब मान कर रहे हैं कि यूट्यूब को इसका चैनल डिलीट करना चाहिए। और मोदी जी को भी चाहिए कि जो इसको नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिए हैं उसको वापस लें, क्योंकि इतने घटिया इंसान को इस तरह का अवार्ड देना, इस अवार्ड की ही तौहीन है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है क्योंकि इसके खिलाफ जो है मुंबई हाईकोर्ट के एक वकील ने इसके खिलाफ एफआईआर भी कर दी है, और जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला कि उनके संज्ञान में ऐसी कुछ बातें आई है, उन्होंने सुनी है। उन्होंने कहा कि एक वल्गारिटी की एक लिमिट इंडिया में आई गई है, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो बोले इसके बारे में जांच किया जा रहा है, जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। लेकिन अगर वो एक बार जो अलाहाबादिया है, रवीन अलाहाबादिया है,
अगर उसने आके लाइव ट्विटर पे सबसे माफी मांगी कि गलती हो गई, गलती से मेरे दिमाग से निकल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गलती से निकल गया। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं माना जाएगा। मैं आपको अभी बताया, स्लिप ऑफ टंग वहां होता है जहां आप एक लंबी स्पीच देते हैं। ये कोई लंबी स्पीच नहीं थी, कुछ सेकंड कुछ मिनट उसको वहां पे जो है सिर्फ बोलना था, उसमें ये नहीं माना जाए। और दूसरी बात ये सोचे, जैसे वो ये बात बोलता है विल यू ज्वाइन इट, उसके बाद खुद ही तालियां बजाता है और हंसने लगता है। मतलब इतना बेहुदा और इतना बेशरम इंसान ये है कि अपने माँ बाप की यहाँ पे कोई इज्जत लाज नहीं रखता, अपने माँ बाप के बारे में ऐसी गंदी बात करता, बाद में ताली बजाता और खुद हंसता है। और कई दिन से मेरी नजर इस न्यूज पे थी कि आखिर मामला क्या है। जब मामला बहुत ज्यादा गर्म हो गया, मैंने इस पे ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये मामला इतना बड़ा है कि शॉर्ट वीडियो से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने इस पे लॉन्ग वीडियो बनाई और एक लॉन्ग वीडियो मैंने अपलोड किया। जो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताया हूँ, इस पे बहुत सारी चीजें अभिषेक शर्मा ने भी बताई है, बहुत सारे यूट्यूबर ने, बहुत सारे न्यूज चैनल ने भी ये सारी चीजें बताई है। मैं अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब पे लोगों से सुनी है और लोग इस बारे में बता रहे हैं, उनके पास प्रूफ है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताया हूँ। आपने वीडियो भी देखा, उसका आपने वीडियो देख लिया है। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरे। मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं और इस न्यूज पे मेरी कई दिन से नजर बनी थी। मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की, लेकिन मुझको लगा कि ये मैटर इतना बड़ा है कि इस पे लॉन्ग वीडियो एक बनाना चाहिए, तो मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई और अपलोड की। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।